हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल्स एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आपको ये फिगर गिवन है और क्वेश्चन में कहा है O इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। यहाँ पर O को सेंटर बताया है। AB बाइसेक्ट द कॉर्ड CD। सबसे पहले हम यहाँ एक प्रॉपर्टी सीखेंगे जो यहाँ यूज़ होने वाली है इस सेंटेंस में। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है AB बाइसेक्ट कॉर्ड CD। AB ने बाइसेक्ट किया है कॉर्ड CD को। बाइसेक्ट का मतलब आप जानते हैं, बाइसेक्ट वर्ड कोई न्यू नहीं है आपके लिए। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल हाफ में बट जाना, ठीक है ना। तो ए बी ने आधा आधा कर दिया कॉर्ड सी डी को। ये जो कॉर्ड सी डी थी पूरी, इसके दो बराबर बराबर हिस्से हो गए और निशान भी लग रहा है। अगर आप फिगर में देखेंगे तो सी से ई तक ये जो निशान लग रहा है ये इक्वल का निशान होता है, ठीक है। सी से ई तक बराबर है ई से डी तक। सो सी ई बराबर ई डी, जैसा कि फिगर में भी दिख रहा है और क्वेश्चन की हेडिंग में भी बोला है। अब यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये जो लाइन सी डी थी ये बाइसेक्ट ओ ई के कारण हुई है। क्वेश्चन में बोला था ए बी ने बाइसेक्ट किया है कॉर्ड सी डी को। मैं ए बी को ओ ई भी कह सकता हूँ क्योंकि ए बी का ही हिस्सा ओ ई है। तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे कि सी डी कॉर्ड आधी जिस पॉइंट पर हुई थी ई पॉइंट पर, वो किसकी वजह से हुई थी? ओ ई की वजह से। सेंटर से आने वाली लाइन जो सी डी में टकराई थी। तो कोई भी लाइन सेंटर से आएगी और कॉर्ड को आधा करेगी तो वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी। परपेंडिकुलर का मतलब 90 पर होगी। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको यहाँ यूज़ करनी है। क्या? अगर सर्कल में कॉर्ड पर सेंटर से कोई लाइन बनाई जाए जो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करे तो वो सेंटर से बनने वाली लाइन जिसने आधा किया कॉर्ड को वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर मानी जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ए बी ने बाइसेक्ट किया कॉर्ड सी डी को। ए बी का ही हिस्सा ओ ई है तो हम ए बी ना कह के ओ ई बोलेंगे और वी कैन से ओ ई बाइसेक्ट कॉर्ड सी डी। हमने ए बी वर्ड हटा के इतनी बड़ी लाइन का नाम ना लेके इस लाइन का थोड़ा सा ही हिस्सा ओ ई ले लिया और इसने क्या करा? सी डी कॉर्ड को आधा किया है। इसकी वजह से हम इस लाइन को परपेंडिकुलर मानेंगे। वी कैन राइट ओ ई इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड सी डी, क्योंकि प्रॉपर्टी है ये और ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। कोई भी लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉन कहाँ से? फ्रॉम सेंटर। सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज एट राइट एंगल टू कॉर्ड। हिंदी में इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? कोई भी लाइन ड्रॉ करी जाएगी से, फ्रॉम मीन्स से, कहाँ से? सेंटर से। कोई भी लाइन ड्रॉ करी जाएगी सेंटर से बाइसेक्ट करने के लिए कॉर्ड को, वो राइट एंगल पर होगी कॉर्ड के। तो ये लाइन ड्रॉ करी गई थी सेंटर से, ओ ई लाइन सेंटर से ड्रॉ करी गई थी कॉर्ड को आधा आधा करने के लिए, जिसकी वजह से ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर मानी जाएगी। ओ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी। और मैंने रीज़न भी बता दिया कि क्यों ओ ई सी डी के परपेंडिकुलर मानी गई है, क्योंकि ओ ई ने सेंटर से आ रही थी और कॉर्ड को बाइसेक्ट किया था, इसलिए परपेंडिकुलर मानी गई। अब हम यहाँ पर आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे सी ई और ई डी की लेंथ 8 सेंटीमीटर। सी ई और ई डी दोनों कितनी कितनी है? 8 और यहाँ भी लिख देते हैं सी ई और ई डी दोनों के आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर, फिगर में भी लिख दिया हमने। अब ई बी 4 सेंटीमीटर दिया है, ई से लेके बी तक, ई से लेके बी तक कितनी है? 4। ये लेंथ आपको 4 दी है। ई बी, वो भी लिख देते हैं ई बी
इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की जो रेडियस है उसको फाइंड करना है। अब रेडियस जो है सेंटर से डिस्टेंस होती है, बचपन से पढ़ा है आपने क्वेश्चन क्लास 5th से, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस होती है। तो सेंटर O है, O से C तक रेडियस है, O से A तक नाप लो वो भी रेडियस है, O से B तक नापोगे तो भी रेडियस ही होगी। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पहले ये जो OE थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है OE उसे लेट कर लेना है। मान लो कि O से E तक x सेंटीमीटर है, O से E तक क्या है x सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, OE x है तो OB कितनी होगी वो लिखेंगे OB बनाने के लिए OE में EB को जोड़ा जाएगा, OE में ऐड करेंगे EB को, यानी x में ऐड करेंगे 4 को, तो x प्लस 4 सेंटीमीटर बन जाएगी कौन, O से लेके B तक, x इधर और 4 इधर, तो x प्लस 4 हो गई। और OB क्या है, सेंटर से बनने वाली लाइन सरकमफ्रेंस तक की रेडियस होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे OB जो है वो रेडियस है, और OC कौन है, वो भी रेडियस है। तो OB और OC की लेंथ दोनों x प्लस 4 सेंटीमीटर ही ली जाए, क्योंकि O से B तक x प्लस 4 है तो O से C तक भी x प्लस 4 होगी। और रीज़न क्या है, बोथ आर रेडियस ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे, हमने इनको आपस में इक्वल क्यों लिया है, क्योंकि दोनों की दोनों बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की दोनों की दोनों ये रेडियस है। 2 क्या 3 बना लो, 10 बना लो, एक ही सर्कल में बनाओगे तो उनकी लंबाई बराबर ही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक x प्लस 4 है तो यहाँ से यहाँ तक भी x प्लस 4 ही होगी, ये भी रेडियस थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल यूज़ करेंगे जिसमें 90 आ रहा है। ठीक है, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे। ट्राइंगल का नाम है OCE ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल OCE। अगर मैं फिगर बनाऊं तो फिगर ये है आपकी, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और 90 भी है हमारे पास, ये 90 है, ये 8 सेंटीमीटर दी थी C से लेकर E तक, और O से E तक कितनी थी, O से E तक x, और O से C तक x प्लस 4। ये तीनों साइड है, पता है, हम ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल देख रहे हैं। राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम ट्राइंगल OCE में। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने होती है, 90 के ठीक सामने अगर आप देखोगे 90 डिग्री के ठीक सामने तो x प्लस 4 नज़र आएगी। तो हाइपोटेन्यूस में लोगे x प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस लेना है 90 वाली लाइन है जिसके बीच में 90 बना, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। ये कितनी है, ये है आपकी 8 का स्क्वायर प्लस बेस की बात करें, बेस ये है ट्राइंगल के अंदर x का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको अलजेब्रा वाला फार्मूला लगाना है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो पहले x का स्क्वायर होगा प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इक्वल में क्या है 8 का स्क्वायर 64 प्लस x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पे जो प्लस का x स्क्वायर है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्लस का x स्क्वायर है, इनको हम काट देंगे क्योंकि इनके साइन भी सेम है और ये अल्फ़ाबेट भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये कट जाएंगे। अब आपके पास बचता क्या है वो हम इधर लिख लेते हैं, 16 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 करोगे तो 8x इज इक्वल टू 64। 16 को इधर लाके माइनस करेंगे और माइनस करके आंसर बचेगा आपका 14 में से 6 जाएगा 8 और यहाँ रह जाएगा 5 माइनस 1 आ जाएगा 4, 48 आ जाएगा। x को अकेले बनाएंगे तो 48 डिवाइड बाई 8, 6 जा, तो x आ गया 6। और फाइंड क्या करनी थी क्वेश्चन में, रेडियस।
हमें फाइंड करनी थी रेडियस, और रेडियस हम पीछे अभी लिख चुके हैं। रेडियस बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। कितनी आई थी रेडियस? x+4 आई थी। तो रेडियस जो है x+4 है। x का आंसर हमने निकाल लिया है 6, तो 6 + 4 10 सेंटीमीटर हो गया आपका पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, और कॉर्ड की लेंथ भी दी है और नाम भी दिया है। कॉर्ड का नाम है AB और उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिगर यहाँ है नहीं, तो हम सबसे पहले तो फिगर ही बनाएंगे। एक बड़ा सा सर्कल बनाएं। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, उसका एक सेंटर दिखाएंगे। सेंटर का नाम O है। उसमें एक कॉर्ड AB ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ AB कॉर्ड। कॉर्ड कौन होती है? एक स्ट्रेट लाइन जो सरकमफ्रेंस पे 2 जगह टच हो। ये 8 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में ऐसा कहा है, और रेडियस 5 है। अगर मैं यहाँ रेडियस खींच के दिखाना चाहूँ तो मैं O से A को जोड़ सकता हूँ, तो ये रेडियस है, या O से B को भी जोड़ सकता हूँ, वो भी रेडियस है। चलो फिलहाल मैंने OA जोड़ दी, और ये रेडियस कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं OA का आंसर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन में बोला है ये जो कॉर्ड AB आपने खींची है, ये सेंटर से कितनी दूरी पर बैठी है, ये दूरी बतानी है, इनके बीच की दूरी। अब इस लाइन को इस सेंटर से पता करना है कितनी दूरी पर है, तो ऐसे टेढ़ी नहीं नापी जाएगी या ऐसे डिस्टेंस नहीं नापी जाएगी। अगर इस पॉइंट से इस लाइन को देखना है तो सीधी नापी जाएगी 90 डिग्री पर कि कितनी दूर बैठी है। ठीक है ना, तो हमें सेंटर से कॉर्ड की दूरी जो नापनी है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं नापेंगे, वो हम नापेंगे परपेंडिकुलर लेके, बिल्कुल स्ट्रेट। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सबसे पहला काम। हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन लेंगे। कंस्ट्रक्शन वो है जो क्वेश्चन में कहा ही नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, डॉटेड डॉटेड बना के दिखा देते हैं। ये 90 डिग्री बनाया, इसका नाम OM दे देते हैं, OM। कंस्ट्रक्शन क्या है? हमने ड्रॉ करी है OM लाइन जो परपेंडिकुलर है। ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बनाई है। किसके ऊपर? AB लाइन पर। अब पिछले क्वेश्चन में हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी। क्या प्रॉपर्टी लगाई थी? सेंटर से कॉर्ड पर कोई लाइन अगर बनाई गई है, कोई लाइन, और वो कॉर्ड को आधा कर रही है, तो 90 डिग्री लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है। उल्टा क्या है? सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं कर रही, 90 बना रही है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? कॉर्ड को बाइसेक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से 90 लिया था। इसमें उल्टा है। इसमें क्या है? 90 दिया है तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। उसमें कॉर्ड बाइसेक्ट हुई हुई थी ऑलरेडी और 90 लिया था। बट अब जो क्वेश्चन है इसमें 90 है, कॉर्ड बाइसेक्ट दी नहीं थी, लेकिन हम उसे ले लेंगे। कैसे लेंगे? प्रॉपर्टी है, लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ क्या लिखना है? हमने कंस्ट्रक्शन लिया था, एक OM लाइन AB पे परपेंडिकुलर बनाया था, और AB की पूरी लंबाई 8 थी, तो 4 इधर हो जाएगी और 4 इधर हो जाएगी। अब आप लिखोगे हम A से M तक की लंबाई और M से B तक की लंबाई 8 की आधी आधी 4-4 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों हमने आधा किया है? 4-4 क्यों कहा है? क्योंकि परपेंडिकुलर बना पड़ा था। पिछले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बना हुआ नहीं था, वो तो सिंपल एक लाइन थी। अब जो है, अब वो सिंपल लाइन नहीं है, वो एक परपेंडिकुलर है जो 90 बना रहा है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये प्रॉपर्टी याद करनी है। क्या प्रॉपर्टी है?
परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाएगा सेंटर से कॉर्ड पर वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। तो ये एक परपेंडिकुलर बनाया हुआ था कॉर्ड पर, इसीलिए इस परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड को बाइसेक्ट किया और 4 4 हो गई। अब आपको ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ओ ए एम। फिगर कुछ इस तरह है, ए यहाँ है, ओ यहाँ है, एम यहाँ है, 90 है, ये 4 है, आधी होकर आई, और ये रेडियस 5 है, और ये वो है जो कॉर्ड ए बी की दूरी दिखा रही है सेंटर से। ये वो लाइन है जो ए बी कॉर्ड की दूरी सेंटर से दिखा रही है, जो कि हमें फाइंड करनी है। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, वो कितनी है 5। परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट कड़ी है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम ओ एम नाम लिख देते हैं और उस पर स्क्वायर लगा देते हैं। बेस नीचे की लाइन 4 है और उस पर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे 25, ओ एम का स्क्वायर एज इट इज़, 4 का स्क्वायर 16, 16 इधर लाके माइनस करेंगे और इक्वल में रह जाएगा ओ एम स्क्वायर। माइनस करोगे तो 25 में से 16 माइनस करोगे तो बचेगा 9 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। स्क्वायर हटा के रूट बनाओगे 9 पे तो ओ एम आ जाएगा। 9 का रूट होता है 3, तो ओ एम आ गई 3 सेंटीमीटर। और ओ एम ही वो लाइन है जो कॉर्ड की सेंटर से दूरी बता रही है। तो क्या लिखोगे आप, जो फाइंड करना था क्वेश्चन में, जो फाइंड करना था, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। हमें इस बार कॉर्ड की लेंथ दी नहीं है, फाइंड करनी है। सबसे पहले तो एक सर्कल बनाएं, उसमें सेंटर को दिखाएं, नाम दे देते हैं सेंटर को O, और एक कॉर्ड भी खींच लेते हैं जो 2 जगह टच होती है स्ट्रेट लाइन, उसे कॉर्ड कहते हैं, नाम दे दिया AB। इसकी लेंथ नहीं है, फाइंड करनी है इस बार हमें AB कितना है ये फाइंड करना है। और वो बोला है क्वेश्चन में जो कि डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर पर है सेंटर से डिस्टेंस, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, कॉर्ड की दूरी सेंटर से 3 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अब जब सेंटर से इसकी दूरी है तो टेढ़ी नहीं देगा, वो सीधी ही नापी जाएगी, परपेंडिकुलर नापी जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस किस चीज़ का दिया है, कॉर्ड ए बी का दिया है। कहाँ से दिया है, फ्रॉम सेंटर 3 सेंटीमीटर ये दिया है। मैं फिगर में ये एम नाम से दिखा देता हूँ, जैसे अभी पिछले में दिखाया था। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस पर, ए बी पर। ओ एम एक परपेंडिकुलर है ए बी पर, और ओ एम ही डिस्टेंस दिखा रही है कॉर्ड ए बी की सेंटर से, जो कि क्वेश्चन में दिया है 3 सेंटीमीटर। ओ एम की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब रेडियस 5 भी दिया है, क्वेश्चन में रेडियस दिया है, रेडियस 5 है। रेडियस फिगर में अगर ओ से ए को जोड़ दूं तो ये दिखाई देगी 5, रेडियस कॉमा लगा के ओ ए 5 सेंटीमीटर। जो हमें दिया था हमने लिख दिया। रेडियस दी है, सेंटर से कॉर्ड की दूरी 3 सेंटीमीटर है, वो फिगर में ओ एम दिखा रही है, तो लिख दिया हमने। अब हमें ये परपेंडिकुलर है तो वही प्रॉपर्टी लगानी है। क्या प्रॉपर्टी लगानी है, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बना हुआ है तो कॉर्ड आधी आधी हो जाएगी, जितनी ए एम उतनी एम बी होगी। लेकिन ना तो ए एम पता है और ना एम बी पता है और ना पूरी कॉर्ड पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये एक ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए एम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने है, 90 के सामने ए ओ है 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट खड़ी है वो 3 है, और बेस नीचे की ए एम है जो कि पता नहीं।
5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AM स्क्वायर, 9 उधर जाके माइनस होगा, AM स्क्वायर फाइंड करेंगे हम। 25 में से 9 जाएगा तो 16, AM स्क्वायर, स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो AM रूट 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर AM आ गई। अब सेंटर से एक परपेंडिकुलर बना हुआ था कॉर्ड पर, वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आप बोलोगे जितनी AM होगी उतनी ही लेंथ MB की भी होगी और दोनों के आंसर 4 4 होंगे। ये 4 है तो वो भी 4। क्यों? वो रीज़न हमें ब्रैकेट में देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर सेंटर से एक परपेंडिकुलर बना हुआ था कॉर्ड पर। प्रॉपर्टी क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर जो सेंटर से कॉर्ड पर बनता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए जितनी AM उतनी MB, दोनों 4 4 हो जाएंगी। आधा नहीं करना भैया, आधी तो ये पहले ही है। AM की लंबाई निकाली आपने 4, आधी तो पूरी की होती है। आधा किसका होता है? पूरी लेंथ का। पूरी अगर 8 है तो 4 इधर 4 इधर होगी। अब पूरी हमें पता नहीं थी, हमने तो AM को फाइंड करा था और जितनी AM होगी उतनी MB होगी। तो 4 का आधा मत कर देना, इधर 4 है तो उधर भी 4 होगा, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ कॉर्ड की AB की क्या बन गई? कॉर्ड AB की लेंथ कितनी बन गई? A से M तक प्लस M से B तक, AM भी 4 MB भी 4, तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ये भी एक कॉर्ड है क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पे 2 जगह टच हो रही है और स्ट्रेट लाइन है, और दूसरी CD वो भी एक स्ट्रेट लाइन है और 2 जगह टच हो रहे हैं, तो ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। सर्कल का सेंटर O है, ये सेंटर जो है O एट ए डिस्टेंस, वो कह रहा है ये जो 2 कॉर्ड हैं ये कहाँ पर है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। AB वाली 6 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ पर बोला है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB जो है कहाँ से? फ्रॉम सेंटर, सेंटर से, यहाँ पे सेंटर का जिक्र हुआ था ना। AB और CD सेंटर से डिस्टेंस 6 पर है और 8 पर है, तो AB वाली 6 पर है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर इज 6, तो सेंटर O और कॉर्ड AB ये है और ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है लेकिन अंडरस्टूड है कि हम जब सेंटर से किसी कॉर्ड की डिस्टेंस नापेंगे तो वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं नापेंगे, 90 डिग्री पर ही नापेंगे। 2 प्लेसेस के बीच की डिस्टेंस भी बिल्कुल स्ट्रेट नापी जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं नापी जाती, ठीक है ना। तो O से M की दूरी अगर नापनी है तो बिल्कुल स्ट्रेट नापी जाएगी, O से कॉर्ड की दूरी बिल्कुल स्ट्रेट नापी जाएगी और ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं O से M तक 6 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। और जो दूसरी CD है उसकी दूरी सेंटर से ON बता रही है, लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड CD कहाँ से? फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कितनी दूर है CD कॉर्ड? 8 सेंटीमीटर दूर, यानी O सेंटर से CD की दूरी जो ON दिखा रही है वो 8 सेंटीमीटर है। ON इज 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। रेडियस 10, क्वेश्चन में कहा कि रेडियस 10 लो, तो यहाँ पर रेडियस 1 नहीं है, यहाँ पर रेडियस 2 है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक OA और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक OC, ये भी रेडियस है। रेडियस OA बराबर OC बराबर 10 सेंटीमीटर, दोनों 10 है ये, ठीक है। और ये जो सेंटर से नापी गई थी डिस्टेंस कॉर्ड CD की वो भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, 90 पे थी, ठीक है। अब हमारे पास 2 राइट ट्राइंगल हैं, 2 राइट ट्राइंगल। पहले लो ऊपर वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AMO ट्राइंगल, फिगर ये वाली लेनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने, 90 के सामने है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है 90 डिग्री पे खड़ी हुई स्ट्रेट लाइन जो है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी दो हो गई उनमें एक परपेंडिकुलर और दूसरी बेस। परपेंडिकुलर 6 ले लेंगे और बेस की बात करें बेस AM ले लेंगे, जो कि पता नहीं तो AM लिख देंगे हम, ठीक है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर होगा 36, AM स्क्वायर एज इट इज़। 100 के पास 36 माइनस हो जाएगा आकर और AM स्क्वायर बचेगा। इनको जब माइनस करोगे तो 64 बचेगा इज इक्वल टू AM स्क्वायर। स्क्वायर हटा के रूट लगा लोगे AM पर स्क्वायर था वो हट गया और रूट आ गया, तो AM का आंसर आ गया कितना, रूट 64 8 होता है, 8 सेंटीमीटर आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब जितनी AM उतनी MB होगी। पिछले क्वेश्चन में हमने ये सेम स्टेप करे थे, सब वही करना है, कुछ भी न्यू नहीं है। अब आप लिखोगे जितनी AM उतनी MB, जब इधर की 8 है तो इधर की भी 8 सेंटीमीटर होगी, दोनों को क्या लो 8 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है क्या, सेंटर से ये परपेंडिकुलर बना हुआ था तो कॉर्ड जितनी इधर होगी उतनी इधर होगी, पूरी लंबाई की आधी आधी होगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी है क्या, परपेंडिकुलर कहाँ से आ रहा था, फ्रॉम सेंटर से आ रहा था। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर किस पर आ रहा था, टू कॉर्ड, कॉर्ड पर आ रहा था, और क्या कर रहा था, बाइसेक्ट कर रहा था किसको, कॉर्ड को। ये प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख देंगे, इसके आगे आगे फिगर बनी हुई है तो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब AM और MB आ गई है तो कॉर्ड AB बन जाएगी इजीली। कॉर्ड AB कैसे बन जाएगी, A से M तक प्लस M से B तक, दोनों को जोड़ेंगे 8 + 8 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बारी है निचले ट्राइंगल में। सिमिलरली आपको नहीं लिखना, आप पूरा सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। मैं यहाँ सिमिलरली लिख रहा हूँ, सिमिलरली का मतलब इसी तरह से ये सारे स्टेप्स मैं इस फिगर में भी करूँगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल CON ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और सारी वैल्यू भर दी जाएंगी। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज 10 है, चलो मैं पूरा करके ही दिखा देता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व भी कर देता हूँ। हाइपोटेन्यूज 10 है तो 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट खड़ी है 8 सेंटीमीटर प्लस बेस नीचे है जो पता ही नहीं CN, ठीक है। 10 का स्क्वायर होगा 100, 8 का स्क्वायर 64 होगा, जो इधर लेफ्ट पर आके माइनस हो जाएगा और इक्वल पे रह जाएगा CN स्क्वायर। स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा और 100 में से 64 माइनस हो जाएगा तो 36 बचेगा, ठीक है, और इज इक्वल टू CN। अब स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर हटा के रूट बना दिया, तो CN आ गया 36 का रूट 6 सेंटीमीटर। अब जितनी CN उतनी ND भी होगी और दोनों 6 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि सेंटर से एक परपेंडिकुलर बना हुआ था, इसलिए लेफ्ट पर बनने वाली और राइट पर बनने वाली कॉर्ड बराबर बराबर होंगी। तो रीज़न क्या है, वही सेम प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी से हमने बोल दिया कि CN और ND बराबर बराबर है, तो कॉर्ड CD की लंबाई पूछी थी क्वेश्चन में कितनी होगी, तो CN + ND दोनों को प्लस कर देंगे इज इक्वल टू CN + ND, और CN ND दोनों 6 हैं तो 6 + 6 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोला था कॉर्ड AB बताओ, कॉर्ड AB आ गई है 16 सेंटीमीटर और कॉर्ड CD आ गई है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर 6 and 8 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन में बोला है दो पैरेलल कॉर्ड हैं, दो पैरेलल कॉर्ड और उनकी लेंथ भी दे रखी है 6 और 8। चलो फिगर बनाते हैं। ये मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर O दिखाया। दो कॉर्ड बनाता हूं, एक कॉर्ड ले ली AB, ठीक है, और दूसरी कॉर्ड CD लेनी है। फाइंड क्या करना है, चलो आगे अभी पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, चलो दो कॉर्ड बनानी है, एक सेंटर के इधर बना लेता हूँ, एक सेंटर के ऊपर बना लेता हूँ। हालांकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा नहीं है क्या कि दोनों कॉर्ड जो पैरेलल हैं वो सेंटर के अलग अलग साइड पे लेनी है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा, हमें यहाँ एक्चुअली में दोनों केस करके दिखाने चाहिए। देखो मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो मैं थोड़ी सी फिगर छोटी करके बनाता हूँ क्योंकि इसमें काम ज़्यादा है। देखो पहले एक सर्कल बनाएं, सेंटर O दिखाएं, कॉर्ड AB और दूसरी कॉर्ड CD। ये दो कॉर्ड बना दी और दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल के कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइनें वो होती हैं जो जितनी भी लंबी आगे बढ़ा ली जाए वो आपस में टकराती नहीं। तो अगर मैं इन्हें AB को आगे प्रोड्यूस करूँगा CD को तो ये टकराएंगी नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है एक 8 सेंटीमीटर की और एक 6। बड़ी कौन सी दिखाई मैंने यहाँ, AB बड़ी दिख रही है, तो कॉर्ड AB 8 सेंटीमीटर और कॉर्ड CD 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फिगर तब की है जब दोनों की दोनों कॉर्ड सेम साइड पर बना के दिखाई मैंने। अब एक दूसरी केस है, दूसरा केस क्या है, अगर अपोजिट साइड पे बना लो, आंसर तब भी दोनों का सेम ही आएगा। आप कोई सा एक करके दिखा देना, ठीक है। मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ आपको। एक कॉर्ड नीचे ले लो AB जिसकी लंबाई ऑलरेडी 8 है, और एक कॉर्ड छोटी वाली CD जिसको सेंटर के ऊपर वाली साइड ले लो, ठीक है। ये दो कॉर्ड है, एक 8 और एक 6। ये पहला केस कौन सा हो गया, जब कॉर्ड कहाँ पर है, आर ऑन सेम साइड, आर ऑन सेम साइड ऑफ सेंटर। और दूसरा केस कौन सा है, जब कॉर्ड आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, अपोजिट साइड ऑफ सेंटर, ठीक है। देखो इस फिगर में देखो सेंटर ये रहा, एक अप साइड पे है कॉर्ड और एक डाउन साइड पे, तो ये अपोजिट साइड हो गई, ठीक है, सेंटर की, ठीक है। और ये वाली फिगर में सेंटर के नीचे ही है दोनों कॉर्ड, सेम साइड पर हैं, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। इफ़ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस ऑफ स्मॉलर कॉर्ड, स्मॉलर कौन सी है, CD। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड CD कह रहा है कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्ड CD है छोटी वाली, उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। चलो जी, कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से टेढ़ी मेढ़ी तो नापी नहीं जाती, अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में सीखा, परपेंडिकुलर ही होती है। CD कॉर्ड है ये छोटी वाली, और सेंटर ये है, इससे एक परपेंडिकुलर बनाओ 90 डिग्री और ये डिस्टेंस दिखाओ कितनी है, 4। ये वाली डिस्टेंस नाम दे देते हैं OM, OM नाम दे दिया। इस फिगर में भी दिखा दो, छोटी कॉर्ड CD है, सेंटर से इसकी दूरी दिखाने के लिए OM परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं OM जो हमने अभी खींच के दिखाई सेंटर से कॉर्ड CD तक परपेंडिकुलर, उसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है दोनों फिगर्स में, इसमें भी 4 और इसमें भी 4 है, ठीक है। ये 4 है, क्वेश्चन में कहा है ऐसा, O से M तक 4-4 सेंटीमीटर है, इस फिगर के हिसाब से भी और इस फिगर के हिसाब से भी, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। जो दूसरी कॉर्ड बची है उसकी सेंटर से डिस्टेंस बतानी है, जो दूसरी वाली कॉर्ड है उसकी सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ रेडियस पता करेंगे।
रेडियस। कैसे पता करेंगे? आप ना रेडियस जोड़ के दिखा दो, ओ से सी तक, इसमें भी ओ से सी तक, उसमें भी ओ से सी तक। ठीक है, हम ट्राइंगल ले लेंगे ओ सी एम। ओ सी एम दोनों फिगर में सेम बैठ रहा है। आप चाहो तो ये वाली करके दिखा देना, चाहो तो ये वाली, काम दोनों में सेम ही आ रहा है। इन ट्राइंगल ओ सी एम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन होती है? 90 के सामने, 90 ये है, इसके सामने OC है, दोनों फिगर में देख लो 90 के सामने OC ही आएगा। OC रेडियस है, वो तो पता ही नहीं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है जो कि सेंटर से कॉर्ड तक की दूरी है, कितनी? 4, क्वेश्चन में दिया था 4 का स्क्वायर। दोनों फिगर में देख लो, ये भी सेंटर से कॉर्ड की दूरी 4 है, ये भी सेंटर से कॉर्ड की दूरी 4 है। बेस की बात करें, बेस कॉर्ड वाली है, कॉर्ड वाली CD, कॉर्ड CD कितनी थी? कॉर्ड CD थी 6, लेकिन इसको आधा करना पड़ेगा, 3 लेंगे, 6 का आधा 3। और वो पहले करके दिखा देना। क्या लिखना? यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर दो, क्या? CM और MD, C से M से D बराबर बराबर ली जाए। पूरी CD 6 थी तो 3-3 सेंटीमीटर ली जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखनी है और आधा आधा करना है। उसके बाद ट्राइंगल के अंदर आएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। ठीक है, तो इसको अब फर्दर सॉल्व करते हैं हम आगे। OC है नहीं हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 जुड़ के बन जाएगा 25। OC पे से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा 25 पे, और आंसर आ जाएगा OC का 5। OC कौन है? OC है रेडियस, सेंटर से गोले तक की दूरी, दोनों फिगर में रेडियस ही है। ठीक है ना, तो हम लिख देते हैं, हमारे पास रेडियस आ गई है क्वेश्चन में, हम लिख देते हैं रेडियस आ चुकी है, कितनी? 5 सेंटीमीटर, जो कि कौन है? OC, O से लेके C तक। ठीक है, चलो जी, अब OC आ गई है 5 रेडियस, तो जितनी OC उतनी OA भी होगी। अगर मैं OA जोड़ दूं तो ये भी तो रेडियस है ना, सेंटर से लेके गोले तक की दूरी, सेंटर से लेके कहाँ तक की? गोले तक की दूरी, ये भी रेडियस है, तो ये भी 5 होनी चाहिए। तो लिख दो जितनी OC उतनी OA, दोनों की दोनों कितनी? 5-5 सेंटीमीटर। चाहे इस फिगर में देख लो, चाहे उसमें देखो, O से A तक जोड़ूं, ये जोड़ ली। ये कौन है? O सेंटर। A कहाँ पर है? सरकमफ्रेंस पे, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये भी रेडियस है, तो ये भी 5, तो वो भी 5, दोनों 5-5 है। यहाँ पे भी ये 5 और ये भी 5। ठीक है ना, अब आगे आते हैं। फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। पता करो कितनी डिस्टेंस है दूसरी कॉर्ड की सेंटर से। दूसरी कॉर्ड कौन सी? अभी सारा काम हमने किस कॉर्ड के लिए करा था? CD कॉर्ड के लिए। देखो, कॉर्ड CD के लिए करा था। ठीक है ना, अब दूसरी कॉर्ड के लिए काम करना है। दूसरी कॉर्ड कौन है? AB। तो अब हमें फोकस AB पे करना है, CD पे नहीं करना। ठीक है, चलो जी, हम फोकस AB पर करेंगे। ये परपेंडिकुलर ही आ रहा था, नाम दे देते हैं नीचे तक। जब CD पे टकराया था ये परपेंडिकुलर, तो OM नाम दिया था। अब AB में भी तो टकरा रहा है ना, इसको ON नाम दे देते हैं, ON। ठीक है, थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ मैं, थोड़ी फिगर छोटी हो गई है, आप बड़ी बनाएंगे तो इजी पड़ेगा। ठीक है, ON लिख दो। चलो, ON परपेंडिकुलर है, ON को परपेंडिकुलर बनाया हुआ है किस पे? AB पे। और अगर ये फिगर देखोगे तो AB पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाल दो, कौन सा? ON। जैसे कि यहाँ है ON, तो यहाँ भी कौन है? ON। ठीक है, अब जब ON को AB पर परपेंडिकुलर बनाया तो कॉर्ड AB जो है वो आधी आधी होगी। AB कॉर्ड की लंबाई दे रखी थी 8, तो जितनी A से N उतनी N से B। चाहे ये फिगर देख लो, A से N और N से B। सो AN की लंबाई और NB की लंबाई 8 थी पूरी, तो हम आधी आधी कर देंगे 4-4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दोनों। और रीज़न क्या देंगे? रीज़न वही है, परपेंडिकुलर बनाया था। परपेंडिकुलर कहाँ से बनाया था? सेंटर से। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड
बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो दोनों 4 4 हो गई। इस फिगर में देखो ए एन, मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। ए से एन ये, और एन से बी ये, 4 4 हो गई। ठीक है, कितने सेंटीमीटर हैं ये? 4 4 लिख देता हूँ मैं। हाँ, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। ये ट्राइंगल देखेंगे आप, ये वाला ए ओ एन, एक छोटा सा ट्राइंगल है ए ओ एन, उसको यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ए ओ एन को इन, यहाँ कलर चेंज करता हूँ मैं। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए ओ एन, चाहे इस फिगर में देख लो, ये रहा ए ओ एन। फिगर अलग है, काम सब सेम है। ठीक है ना, ए ओ एन यहाँ भी और यहाँ भी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की बात करें, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने होता है, 90 इस कोने पर है, यहाँ एन कोने पर, इसके सामने ए ओ, यहाँ पे देख लो एन कोने के सामने ए ओ। ए ओ ए ओ कौन है? रेडियस है, रेडियस तो 5 है। परपेंडिकुलर की बात करें, 90 डिग्री ये था, परपेंडिकुलर ओ एन है, वो तो हमें पता ही नहीं। ओ एन एक्चुअली में दिख क्या रहा है? सेंटर से कॉर्ड की दूरी दिख रही है, ये लाइन, वही तो हमसे पूछ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, वही तो फाइंड करनी है, तो इसलिए ओ एन ऐसे ही लिखा। बेस की बात करें, बेस नीचे की लाइन है ए एन, इस ट्राइंगल की ए एन। ए एन हमने यहाँ लिखी थी कि ए एन और एन भी लिख के दिखाया था ना, ए एन और एन भी 4 4 हैं, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ओ एन स्क्वायर पता नहीं, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 उधर आके माइनस होगा, तो 25 में से 16 माइनस हो के ओ एन स्क्वायर बनेगा, तो 9 आ जाएगा, और रूट भी आ जाएगा क्योंकि मैं ओ एन पे से स्क्वायर को हटा दूंगा, तो फाइनली ओ एन आ जाएगा। कितना आ जाएगा ओ एन? 9 का रूट 3, और ये ओ एन ही वो लाइन है जो सेंटर से कॉर्ड की दूरी दिखा रही है। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, तो आंसर आ गया कितना? 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, chord AB and CD are parallel to each other and lie on opposite side। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में दोनों केस बना के दिखाए थे मैंने, लेकिन इसमें इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि फिगर बनानी कैसे है। एक सर्कल बनाएं, सर्कल का सेंटर दिखाएं O, एक कॉर्ड AB नीचे की तरफ दिखा दें, और दूसरी कॉर्ड CD सेंटर के दूसरी तरफ अपोजिट साइड ऊपर दिखा दें। ठीक है, ये CD और ये AB, और दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। AB 36 लेनी है, कॉर्ड AB की लेंथ 36 सेंटीमीटर है, कॉर्ड CD 48 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में कहा है। डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 42, दोनों कॉर्ड के बीच में कहीं पे भी नाप लो। देखो दो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल, आप यहाँ नाप लो इनके बीच की दूरी, या यहाँ नाप लो, या यहाँ नाप लो, हर जगह डिस्टेंस तो बराबर ही बैठेगी क्योंकि ये लाइनें पैरेलल हैं, तो हर जगह सीधी सीधी चल रही हैं। ठीक है ना, तो मैं ना यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास करा देता हूँ, सेंटर से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास करा देते हैं, और वो ही एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड है। एम नाम दे दो, एन सेंटर ओ लिख रखा है हमने। ठीक है, चलो ये मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, कॉमा लगा के मैं नाम भी दे देता हूँ एम से एन तक। एम एन जो है वो कितनी है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड? 42 सेंटीमीटर। ठीक है,
डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड mn इज़ 42 सेंटीमीटर और हमने mn को पास कराया है सेंटर से। mn इज़ पास्ड थ्रू सेंटर, ठीक है, ये बात भी लिख दी कि सेंटर से पास कराया है हमने, ठीक है। और बीच की डिस्टेंस 42 है। हम कोई सी भी एक डिस्टेंस x मान लेते हैं, बहुत ध्यान से देखो, कोई सी भी एक डिस्टेंस सेंटर से m तक या सेंटर से n तक, कोई सी भी, लेट से OM इज़ x सेंटीमीटर, ये x मान ली। पूरी कितनी थी? 42, 42, तो नीचे की बचेगी 42 में से ऊपर की x हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो ON जो होगी पूरी 42 में से ऊपर की कट के बचेगी x कट के, ठीक है ना। तो 42 माइनस x सेंटीमीटर, और फिगर में मेंशन कर दिया मैंने। पूरी 42 है, ऊपर की x होगी तो नीचे की 42 पूरी में से ऊपर की हटा देंगे, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला है? फाइंड द रेडियस। वो कह रहा है रेडियस फाइंड करो। देखो जी, रेडियस ये है या ये है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये भी है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये भी है। सबसे पहला काम क्या करना है? ये जो दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस नापी थी, दो कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस, वो टेढ़ी नहीं नापी थी, ऐसे टेढ़ी थोड़ी नापी थी, परपेंडिकुलर नापी थी, तो ये 90 है। परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, जितनी CM उतनी MD, CM और MD। CD की आधी लेंगे, CD 48 थी तो 48 का आधा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इसी तरह से AB को भी आधा करेंगे, जितनी AN उतनी NB। AB 36 थी तो आधी आधी हो जाएगी 18, 18 इधर 18 इधर, और ये वाली 24 24 24 इधर 24 इधर, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? नेक्स्ट वर्क ये करना है कि आप पहले कोई सा भी एक ट्राइंगल का यूज़ करो, चाहे तो ये वाला ट्राइंगल यूज़ कर लो, चाहे तो ये वाला, कोई सा भी एक यूज़ कर लो। चलो पहले CMO यूज़ करते हैं, ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CMO, और पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 90 के ठीक सामने होती है, 90 के सामने CO खिंची हुई है जो हमें पता ही नहीं। परपेंडिकुलर 90 वाली लाइन x, बेस 90 वाली दूसरी लाइन जो 24 है, और उस पर स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है? जिनका स्क्वायर हम कर सकते हैं उनको कर लेंगे, जैसे कि 24 है तो 24 का स्क्वायर करेंगे, तो आप रफ में मल्टीप्लाई कर लेना, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 24 इंटू 24 ये हो जाएगा 576। CO स्क्वायर ऐसे ही लिखोगे, x स्क्वायर ऐसे ही लिखोगे, और 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। इसको इतना ही छोड़ दो, इधर का स्क्वायर हटा के उधर रूट लगाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि बीच में आ रहा है प्लस साइन, और ये प्लस हो नहीं सकते क्योंकि एक अल्फ़ाबेट है और एक नंबर है, तो हम इसे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, इसे इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये CO का स्क्वायर आ गया। अगर आप इसे बाई चांस करते भी हो, लो चलो इसे कर देते हैं, चलो मैं आपका कन्फ्यूज़न भी दूर कर देता हूँ, हम कर ही लेते हैं। क्या करेंगे हम? एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। क्या? CO पे से स्क्वायर हटा के रूट बना लेते हैं x स्क्वायर प्लस 576 पे, बट इसका रूट सॉल्व नहीं होगा। अब CO कौन है? CO जो लाइन है वो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है, रेडियस है। तो हमने रेडियस फाइंड कर ली, कितनी? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 576। अब रेडियस खाली CO नहीं है, रेडियस तो AO भी है, तो हम AO का आंसर भी यही लेंगे। AO विल ऑल्सो बी एक्स स्क्वायर प्लस 576। क्यों वही लिया? बिकॉज इट इज ऑल्सो ए रेडियस, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए रेडियस। ये भी रेडियस, तो उसका ही आंसर AO में भी होगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ AO का आंसर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 576, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का यूज़ करेंगे ANO का, इन ट्राइंगल ANO, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को कौन सी लेंगे? 90 के सामने वाली, और उस पर स्क्वायर लगा देंगे। 90 के ठीक सामने रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 576 वाली लाइन है जो कि AO थी, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 90 वाली लाइन होती है, 90 वाली लाइन है 42 माइनस एक्स, और उस पर लग जाएगा स्क्वायर परपेंडिकुलर पे, प्लस बेस 90 वाली नीचे की लाइन 18 और उस पर भी लग जाएगा क्या, स्क्वायर। देखो जब रूट होता है ना किसी वैल्यू पे और उसका पूरे का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है और बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 576 इक्वल a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। a माइनस बी का स्क्वायर होगा a स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर जो कि 1764 होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो फार्मूले में -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b जो कि x है, ठीक है। ये मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। आगे बचा प्लस 18 का स्क्वायर, तो 18 इंटू 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 324। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, राइट हैंड का एक्स स्क्वायर प्लस का है, लेफ्ट का प्लस का है, कट जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम, 576 को उधर ले आएंगे और ये जो माइनस का टर्म है जिसमें x आ रहा है ये इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 42 2 जा 84 और ये x माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 84x और 576 उधर जाके माइनस हो जाएगा और बचा कौन, 1764 बचा प्लस 324। अब हम इन्हें प्लस और माइनस कर लेते हैं, किन किन को, 1764 को और 324 को प्लस करना है और फिर माइनस करना है 576 को, तो आंसर बन जाएगा 1512 84x। x को अकेले बनाएंगे तो 1512 अपॉन 84 और इन्हें काट लेंगे। 1512 को 84 से जब डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरा पूरा रफ में कट जाएगा, काट के देखेंगे आप 18 बार, तो x आ गया 18, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब फाइंड द रेडियस करना है, रेडियस हम निकाल चुके हैं, ऊपर निकाली तो थी, बस आपको अब वैल्यू पुट करनी है यहाँ। एट लास्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। x तो आ गया 18, अब रेडियस फाइंड करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 576 है, ठीक है। अब आगे का स्टेप यहाँ करता हूँ मैं, अंडर रूट ऐसे ही x का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर, और जब 18 इंटू 18 करोगे तो 324 हो जाएगा प्लस 576। अब इन दोनों को रूट में लिख के प्लस करेंगे, 324 को और 576 को, तो आंसर बनेगा 900 और जब 900 का रूट लेंगे तो 30 बन जाएगा आंसर। तो 30 सेंटीमीटर आ गई कौन, रेडियस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you remaining question of this exercise.